स्टूडेंट्स, तो हम अभ्यास सागर का पाठ जब भोला राम ने पंप लगाया कर रहे थे, जिस में हमने पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 11 तक हमने कर लिया था। और इसमें हमने पढ़ा अब तक कि विशेषण प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता जो बताने वाले शब्द हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, और प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसमें जो पढ़ा हमने विशेषण बनाए हमने। ठीक है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए, सर्वनाम से हमने विशेषण बनाए, साथ ही साथ क्रिया शब्दों से हमने विशेषण बनाना सीखा, अव्यय शब्दों से भी हमने विशेषण बनाए। ठीक है, तो आज हम ये प्रश्न 12 हम करेंगे। यहाँ पर संज्ञा शब्दों से क्या है? विशेषण बनाकर वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो वह डैश परीक्षा में प्रथम आया। ठीक है, यहाँ पर हमको शब्द दे रखा है वर्ष। अब हमने इसका विशेषण बनाना है। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है, हमने इसका विशेषण बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो इसका विशेषण यहाँ पर क्या होगा? वर्ष का बन जाएगा वार्षिक। अब ये स्वयं आप लिखेंगे। ठीक है, वर्ष का क्या बनेगा? वार्षिक। वार्षिक। अच्छा, बीरबल बहुत डैश थे। अब यहाँ लिखा है बुद्धि। अब इसका विशेषण क्या बनेगा? यहाँ पर आ जाएगा बुद्धिमान। क्या आ जाएगा? बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धि हम ऐसे ही लिखेंगे, मान लिख देंगे, बुद्धिमान। डैश लोग बहुत डैश हैं। यहाँ पर दिया है जापान और परिश्रम, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा उत्तर? जापानी लोग बहुत परिश्रमी हैं। हमने इन संज्ञा शब्दों का क्या बना दिया? हमने विशेषण बना दिया। तो जापान की जगह क्या यहाँ पर आ जाएगा? जापानी लोग बहुत क्या है? परिश्रमी हैं। ठीक है, अब अगला है मेरा डैश भाई डैश टीवी लाया। यहाँ लिखा है चाचा और दूसरा लिखा है रंग, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेरा चचेरा भाई रंगीन टीवी लाया। मेरा चचेरा भाई रंगीन टीवी लाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है? हमने आपको किस तरह से तरीका बताया है कि किस तरह से अपठित गद्यांश को किया जाए। तो सर्वप्रथम पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न दिमाग में रखिए, उसके बाद अनुच्छेद पढ़िए, और तो आपको साथ के साथ उत्तर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो सब इसका तरीका ही ऐसा होता है, जल्दी करने का तरीका और सही करने का तरीका यही है कि पहले अनुच्छेद ना पढ़कर पहले प्रश्नों को पढ़ें, फिर अनुच्छेद पढ़ें। ठीक है, देखिए क्या है? जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? आवश्यकता, जीवन। ठीक है, अनिवार्य आवश्यकता। ठीक है, ये हमने याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? ठीक है, और फिर है, हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है? हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है? और इसका अगला प्रश्न है, हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है? ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे, चलिए फटाफट से मैं पढ़ देती हूँ और उत्तर आपको देखना साथ ही साथ मिल जाएंगे, प्रश्न भी साथ में याद रखिए। हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, तो देखिए पहला ही प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ये आपका पहला उत्तर हो गया, हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है,
ये पहला उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। वह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा देता है। तो देखिए, दूसरा ही प्रश्न हमारा था, हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो हमें सामने ही उत्तर मिल गया क्योंकि हमने प्रश्न याद रखा। हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, तो आपका उत्तर सामने है। हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो, निराशा उसके पास नहीं फटकती है। हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है, मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखती है। तो तीसरा ही प्रश्न जो है हमारा क्या है, हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, देखिए, हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है, मस्तिष्क को तनाव मुक्त करती है। ठीक है, तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसलिए आगे आप लिख सकते हैं, इसलिए हंसी हमारे शरीर नहीं, बस यही आपने लिखना है, हंसी से पाचन शक्ति, रक्त प्रवाह और मस्तिष्क तनाव मुक्त रहता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसलिए हंसी हमारे शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। हंसी, चौथा प्रश्न है, हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तर हमें मिलते जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है। तो मिल गया उत्तर चौथे प्रश्न का भी कि हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न था कि हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं शब्द पढ़ना यहीं से है, लिखना यहीं से है, लेकिन थोड़ा सा जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा उत्तर देना है। ठीक है, अच्छा, जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होती है ना, और बीमारियां पास नहीं फटकती हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल हंसना हंसाना ही नहीं है, बल्कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। तो जीवन के लक्ष्य आसानी से नहीं मिलते हैं। हंसने हंसाने वाला व्यक्ति आसानी से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली परेशानियों को झेल लेता है, उन्हें अपनी सकारात्मक सोच से दूर करने का प्रयास करता है और लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता है। कहा जाता है कि अपने शत्रु को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। तो देखिए, पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है। देखिए, हंसने वाला व्यक्ति, इसका उत्तर जो है, हंसने वाला व्यक्ति, इसका उत्तर आप लिखेंगे, हंसने वाला व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाली परेशानियों को अपने आत्मविश्वास से दूर कर देता है। ठीक है, हंसने वाला व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाली परेशानियों को अपने आत्मविश्वास से दूर कर देता है। ठीक है, तो करना तो ये स्वयं आपको चाहिए था, पर प्रश्नों के उत्तर गलत ना हो, इसलिए चलिए हमने आपके साथ इसे साझा कर लिया। और किस तरह इसको किया जाए, हमेशा पहले प्रश्न पढ़े फिर अनुच्छेद पढ़े तो जल्दी उत्तर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, आओ दोहराएं। देखिए, जो हम पढ़ चुके होते हैं वही हमने दोहराना होता है। हम उपसर्ग और प्रत्यय पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 14 प्रश्न देखेंगे आप। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, उपसर्ग यहाँ लिखना है, मूल शब्द यहाँ लिखना है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे ये लिखा है अज्ञान, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ जमा ज्ञान, अ जमा ज्ञान। ठीक है, अ यहाँ आएगा, ज्ञान यहाँ लिखेंगे। अनुकरण में भी क्या आ जाएगा, अनु उपसर्ग है, करण मूल शब्द है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, कार
मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। दुर्दशा में दुर, यहाँ लिखेंगे दुर क्योंकि यहाँ पे आधा र है ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, दु और र लिखकर नीचे हलंत लगाएंगे। दुर जमा दशा, यहाँ आ जाएगा दशा, दुर, ठीक है, र के नीचे हलंत दुर और यहाँ दशा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग, ठीक है। तो इसे आपने करना है। अब आप क्या करेंगे, फटाफट से अपनी पेंसिल लीजिए, ठीक है, और प्रश्न 12, 13 और 14 जल्दी से इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको अभी के अभी लिख लीजिए, समय बर्बाद ना करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।